हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी प्लस कोर्स के बारे में। ट्रिपल सी प्लस कोर्स क्या होता है, आप इसे कैसे कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो इसके लिए हमने विजिट किया है student.nilet.gov.in की वेबसाइट पर। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से कट करेंगे। राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में IT लिटरेसी प्रोग्राम में 3rd नंबर पर ट्रिपल सी प्लस दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पर एक PDF दिया गया है जिसमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब इसमें ये बताया गया है कि आप कब कब फॉर्म फिल करेंगे तो कब कब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया कि आपने 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च के बीच में कभी भी फॉर्म फिल किया है तो आपका पेपर यहाँ देखो मई में हो जाएगा। अब जैसे ट्रिपल सी में होता है वैसे ही इसमें होता है। अगर आपने मार्च में फॉर्म भरा है तो मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ दीजिएगा, मई में पेपर आपका हो जाएगा। अगर आप लोग अप्रैल में फॉर्म भरते हैं तो अप्रैल के बाद में मई को छोड़ दो, फिर आपका जून में पेपर हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया है। अब यहाँ सिलेबस को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड सिलेबस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारा सिलेबस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस का सिलेबस है। तो ये 126 आवर का पूरा कोर्स है। 21 स्टेज 6 आवर पर डे करते हैं तो एंड 42 स्टेज 3 आवर पर डे करते हैं तो ठीक है। कुल मिला के 126 घंटे का कोर्स है। अब इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 12 हैं। 12 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक्स कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IECT एंड E-गवर्नेंस, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके बाद में सॉफ्ट स्किल। और नीचे इन्होंने यहाँ पे आउटलाइन भी दी है, सिलेबस आउटलाइन, जिसमें ये बताया है कि भाई हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कंसेप्ट में क्या आपसे पूछेंगे, वो टॉपिक भी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं कि ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ऐसे मॉड्यूल 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इन्होंने टॉपिक समझा दिए हैं कि भाई आपको क्या तैयार करना है। वर्ड प्रोसेसिंग में भी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको क्या तैयार करना है, कहाँ से हम सवाल करेंगे आपसे। ऐसे यहाँ पे स्प्रेडशीट में भी लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उस लिंक से अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में भी यहाँ पे उन्होंने बता रखा है हम क्या पूछेंगे आपसे। ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी बताया गया है। साइबर सिक्योरिटी हो गया है एंड इसके बाद में PC मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग यहाँ पर भी बताया गया है। नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग है ना। तो अगर आपने ट्रिपल सी किया है तो बहुत कुछ तो आपने पहले से पढ़ा होगा, जैसे लैन मैन बैन है ना। और ऊपर जो यहाँ पे चैप्टर थे आपके शुरुआत के, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है आपका लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IECT एंड E-गवर्नेंस। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद में आ जाता है सॉफ्ट स्किल। तो कुल मिला के 12 चैप्टर हैं जो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। इसका लिंक हम ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होता है। हम उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एग्जामिनेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब जैसे आप ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करते हैं सेम वैसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, कैटेगरी में जो आपकी है वो डालेंगे, व्यवसाय आप जो करते हैं वो डालेंगे, है ना। मोबाइल नंबर है आपका, ईमेल आईडी है। ये ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम ठीक आपको फिल करना है ना, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर जो मैसेज होगा वो आपके पास आएगा जब भी कोई जानकारी आपको दी जाएगी। एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सब यहीं पर आपको मिलेगा। इसी नंबर पर आपके पास मैसेज आएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन में आप या तो 10th पास हो या फिर 10th से अगर अधिक हैं तो अबव 10th आपको सेलेक्ट कर लेना है, और नहीं तो आप 10th पास भी कर सकते हैं। जैसे आपने 12th कर लिया है तो अबव 10th आप कर लीजिएगा फिर, ठीक है। कब किया है वो आपको डालना है। अब यहाँ 10th किया है वो नहीं डालना है, अबव 10th वाला जो डिग्री आपके पास है लेटेस्ट है ना, वो आपको डालनी है, कब पास किया है। जैसे अगर यहाँ 10th पास है तो कब किया डाल दीजिएगा, बट 10th से आगे आप पढ़ाई करें हैं, आप ग्रेजुएशन हैं तो अबव 10th कर दो, यहाँ पे ग्रेजुएशन कब किया वो डाल दीजिएगा।
अब किसके रूप में आवेदन किया है, देखो इसमें ना संस्थान के रूप में ही कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें संस्थान में ही एडमिशन लेना होता है। आप जिस स्टेट से हैं या जिस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने अपना स्टेट सेलेक्ट किया, उस स्टेट में जितने भी संस्थान हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। आप इसमें से जो भी संस्थान आप लेना चाहते हैं, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन मंथ आपका मई 2024 अभी आ जाएगा और इसमें 531 रुपये का फ़ी आपका पे करना होता है, 531 का फ़ी हमें पे करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप अपना जो भी आप चाहेंगे वो ले सकते हैं और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस जगह पे आपको चाहिए वो आप एग्ज़ाम सेंटर भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ से आधार नंबर अगर डालें तो ठीक है, ना डालें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। फ़ोटोज़ आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ से। इसके बाद में सिग्नेचर और अपना थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, डिक्लेरेशन पे चेक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद में फ़ी पेमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि फ़ी आपको जमा करनी होती है इंस्टीट्यूट पर जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो वहाँ पर फ़ी आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। और इसके बाद में आप अपनी तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूट पे ही पढ़ना है तो आप इंस्टीट्यूट पे पढ़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या कोई बुक लाकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर हमें समय मिला तो हम अवश्य इस पर क्लास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक यू।